नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है प्यारे दुकानदार भाइयों जी। दुकान पर ग्राहक आते हैं और रेट पूछकर चले जाते हैं। क्यों? क्या कारण हो सकता है? यह सब जानने के लिए बहुत सारे दर्शक प्रेमियों जी ने मुझे कमेंट करे और मैं उसी कमेंट को पढ़ करके इस टॉपिक पर मैं विशेष रूप से आपके सामने मैं आज उपस्थित हूँ। दुकान पर ग्राहक आना, रेट भी पूछना और कुछ बोले बतियाए भाग जाना, यह कैसा माजरा है? बहुत सारे दुकानदार तो यह समझते हैं कि मेरे साथ किस्मत और भाग साथ नहीं दे रहा। अगर यह आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी भूल है आपकी, जो आपको आगे बढ़ने से आपकी रोड़ा अटक रहे हैं। तो आप चिंता न करें, मैं सारी सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्यों। क्यों का कारण आपके दिल में बसा हुआ है। जिस दिन आप दिल राजा से पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ब्रेन आपका सिग्नल दे देगा कि बहुत सारे आप गलतियां करते हुए आ रहे हैं, जिस कारण से रेट पूछता है परंतु खरीदता नहीं। तो कौन सा आप गलती करते हुए आ रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपका जानकारी भी नहीं है, तो मैं आपको फटाफट बतलाते हैं। व्यापार का इंजन बिजनेस का व्यवहार होते हैं, और जिस दिन आप व्यवहार को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन से आपकी व्यवहार की गाड़ी ऐसी छुक 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 चलती है, जो बगल वाला दुकानदार उस धुआं में मात जाते हैं और आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। तो आज आपकी बिजनेस को मैं रफ्तार पकड़ने के लिए बहुत सारे पॉइंट पर बात भी करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट पर डीपली गहराई लेकर के आपको मैं कुछ परामर्श भी देंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है डिमांड वाला प्रोडक्ट आपके दुकान पर न रखना। बहुत सारे दुकानदार डिमांड वाला प्रोडक्ट काउंटर पर नहीं रख, क्या उसका नतीजा होते हैं? एक छोटी सी आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप किन्हीं दुकान पर गए और आपको लक्स साबुन खरीदना है, आपका डिमांड लक्स साबुन बना हुआ है, लेकिन उस दुकान में लक्स वाई साबुन बेच रहे हैं, क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे? बिल्कुल खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डिमांड का कैटेगरी अलग है, लेकिन दुकान अलग कैटेगरी में सामान रख रहे हैं। नतीजा, रेट पूछते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं और उनका माइंड का सिग्नल देता है कि मेरे हिसाब से वह प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट को मैं खरीदने के लिए आपके दुकान पर आया। अब सवाल यह आता है दुकानदार भाइयों कि मैं डिमांड का प्रोडक्ट कैसे पसंद करूं, कैसे आइडिया लगाऊं कि यह प्रोडक्ट अभी डिमांड में चल रहा है। यह सवाल का जवाब वही लोग जानेंगे जो इस इंटरफेस से वह गलती करते हुए आ रहे हैं और अभी तक उनका कोई रास्ता नहीं निकला हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरीके से आप डिमांड में आने वाले मार्केट में उसका आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू।
ऑफलाइन के थ्रू 2 से 3 दुकान आप विजिट करें और वहां के आइडिया आपको लग जाएंगे कि मार्केट का पोजीशन कैसा चल रहा है। उसके बाद अगर ऑनलाइन में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट आपको मिलेंगे। वहां से आपको आइडिया मिलेंगे कि इस सप्ताह कौन सी प्रोडक्ट ऑनलाइन पर ज्यादा सेल हो रहे हैं। उस टॉपिक को आप डिमांड प्रोडक्ट मान करके आप काउंटर पर रखें और उसके बाद रिजल्ट देखें, क्या रिजल्ट आपको छूटेंगे मेरे चैनल पर आ करके आप जरूर कमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट है विश्वास और भरोसे का अभाव। बिल्कुल लाजमी चीज है, स्वाभाविक है। हर ग्राहक विश्वास के ऊपर आगे बढ़ते हैं और खास करके तो वह प्रोडक्ट जिनकी गारंटी वाली प्रोडक्ट है, रिप्लेसमेंट वाली प्रोडक्ट है, वह सोचते हैं कि यह प्रोडक्ट को अगर हम खरीद लेते हैं, अगर कहीं 1 महीने में खराब हो जाए तो इसका निष्कर्ष कैसे निकल पाएगा। सारी की सारी बिक्री का केंद्र आपके विश्वास पर टिका है। तो विश्वास दिलाने के लिए 2 बातों पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देने होंगे, जो आपको YouTube चैनल पर इतनी गहराई, इतनी रिसर्च कर करके शायद आपका कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं करता। विश्वास, या तो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास दिला दीजिए या तो अपने ऊपर विश्वास को ग्रहण कर दीजिए कि मैं हूं। अगर किसी तरह की प्रोडक्ट परेशानी होती है, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए 24 घंटा खड़े हैं। जब आप मेरे दुकान पर आएंगे आपको प्रोडक्ट बदल करके न्यू प्रोडक्ट आपको सौंप। यही है आपकी विश्वास भी नई दुकान है, उनको विश्वास जगाने के लिए एक ही रास्ता है, वह प्रोडक्ट। तो उन दुकानदारों को प्रोडक्ट वैसे रखे जिनकी मार्केट में शिकायत अभी तक नॉर्मल हुआ है, 1 से 2% में आया हुआ है। तो उन दुकानदारों को धीरे धीरे अपने आप विश्वास जम जाएंगे और 2 से 3 साल में वैसे आप अपना शरीर का मुखौटा का ब्रांड, दूसरी तरफ प्रोडक्टों का डिमांड और तीसरी तरफ आपकी जिस नाम से दुकान है उस दुकान के नाम से ऐसा ब्रांड का इतिहास रच दीजिएगा जिसकी बदौलत से आने वाले समय में आपका कोई कस्टमर यह ना कह सके मुझसे कि यह प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। तीसरी पॉइंट है विकल्पों का तलाश न करना। आपके दुकान पर कस्टमर आते हैं, 2025 में भी आते थे, 2024 में भी आते थे, उसके पहले आपके पिताजी दुकान चलाते थे फिर भी कस्टमर आते थे। लेकिन अभी का जो वर्तमान का समय 2026 में जो कस्टमर की मानसिकता, ग्राहकों को फिजिकोलॉजी पिछले के हिसाब से काफी भिन्न हो गए हैं। तो विकल्प का आप तलाश कीजिए। पहले सारे कस्टमर लोग ऑफलाइन खरीदते थे और नगद कैश पैसा देते थे, लेकिन आज के समय में बदल चुके हैं। प्रोडक्ट मोबाइल से ऑनलाइन खरीदते हैं, व्हाट्सएप पर ऑर्डर करते हैं और पेमेंट मोबाइल से पे फोन पेटीएम के माध्यम से करते हैं। तो बहुत सारे जो विकल्प जो बनते बनते आ रहे हैं उन विकल्प को आप तलाश करें कि कस्टमर की सुविधा कैसी होगी और हम सुविधा कैसे दे रहे हैं। अगर इसके बारे में आप गहरी सोच कर करके आइडिया निकालते हैं या तो आइडिया निकालने में आपकी किसी तरह की परेशानी हो रही है तो भैया आप मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे, मैं उसी के अनुसार वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। चौथी पॉइंट है मूल्य और बजट।
यह हर ग्राहकों के ऊपर भी परिभाषित होते हैं और हर दुकानदारों के ऊपर भी कैसे ग्राहक को डील करते हैं, सारी की सारी बिंदु आपकी बजट पर टिकी हुई रहती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 100 रुपया का प्रोडक्ट ग्राहकों को दिखाएं, लेकिन उनका बजट 50 रुपया से 80 रुपया के बीच में है, तो शायद प्रोडक्ट ना खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले ग्राहकों को बजट के बारे में पूछे कि उनका बजट क्या है। और बजट जब आपको आइडिया लग जाएंगे तो उसी अनुसार उन प्रोडक्ट को ग्राहकों को दिखाएं। उनका अमाउंट कुछ कह रहा है, आप अलग अमाउंट का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, नतीजा ग्राहक भागना स्वाभाविक है। अगर फिर भी दुकानदार भाग जाते हैं तो मैं आपको आज ब्रह्मास्त्र आइडिया दे रहा हूं इस वीडियो में, जिसका हिसाब और किताब उसी दिन आप लगाइएगा जिस दिन आपकी दुकान पर पैसों की बारिश होंगी। अगर आपके दुकान पर ग्राहक भाग रहे हैं, दुकान में घूस करके निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उनसे आप एक ही शब्द बोले कि मेरे यहाँ से प्रोडक्ट आप खरीदिए या तो ना खरीदिए सर, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दुकान का प्रोडक्ट एक बार आप अवश्य देखें और उस प्रोडक्ट का जो मैं रेट आपको लगाऊंगा उसका अगर आप कहीं पर जोड़ा लग जाता है तो यह प्रोडक्ट आपको मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। इन सब अगर उनसे आप चैलेंज कर लेते हैं तो उनका जो माइंड का अलग जो डायरेक्शन है वह धीरे धीरे बदल कर करके उस प्रोडक्ट के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं और वह प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। तो प्यारे मित्रों जी, यह थे ब्रह्मास्त्र आइडिया जिनसे अपनाकर कई दुकानदारों ने आज जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचे हैं। आप भी चाहते हैं कि बिजनेस के क्षेत्र में, पैसों की समुंदर की क्षेत्र में गोता लगाएं, तो यह वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रखें, यह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर आपसे मुलाकात मेरी होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।